नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ऑन द एज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। इस आर्टिकल में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो रेगुलर बहुत लंबे समय से कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में बताया गया है। मेन प्रॉब्लम जो है वो जेरूसलेम वाला रीजन है। देखो, जेरूसलेम वाला जो रीजन है वो ना सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, इसके अलावा क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके लिए, इसके अलावा जो जूज लोग हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में इस वाले रीजन को अपने अंडर करने के लिए कोशिश चल रही है, क्योंकि जो पैलेस्टीन है वो ये डिक्लेयर करता है कि जेरूसलेम जो है वो जेरूसलेम का जो ईस्टर्न जेरूसलेम है वो हमारी राजधानी होगी, अभी है नहीं, होगी। वो इस चीज़ के लिए संभावना पॉसिबिलिटी प्रकट करते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो अपनी फोर्स का प्रयोग करके इस एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अगर आप इसकी हिस्ट्री अगर आप अच्छे से जान लें कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जूस के खिलाफ में काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, काफ़ी वायलेंस हुए हैं। स्पेशली जर्मनी का जो हिटलर हुआ था उसने स्पेशली कोशिश की कि जूस को मार दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कैंप्स में काफ़ी वायलेंस हुआ था जूस के खिलाफ में। जूस जो लोग हैं उनको ना सिर्फ जर्मनी के द्वारा बल्कि रसिया और भी जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा वायलेंस फेस करना पड़ा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो लोग यहाँ पर के आकर के उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की गई कि वो पैलेस्टीन वाला रीजन है यहाँ पर आकर के अपनी खुद की लैंड खरीदे और यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए। होने भी लग गए। ये एरिया 1916 के समय में आ गया ब्रिटेन की एक टेरिटरी के रूप में, ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ब्रिटेन छोड़ करके जाने लगा अपनी कॉलोनीज को, तो यूएन के अंडर ब्रिटेन इस एरिया को यूएन के अंडर छोड़ गया कि यूएन डिसाइड करे कि यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन के जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यूएन ने डिसाइड किया कि इजराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग कंट्री यहाँ पर बनेंगे। मतलब मुस्लिम पहले से जो लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि जूस तो बाद में आकर के यहाँ सेटल हुए ना, उससे पहले भी तो लोग यहाँ रहते होंगे इस वाले रीजन में, तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सोल्व किया जाए और अलग अलग कंट्री बने, ऐसा यूएन ने अपना ऑर्डर पास किया। लेकिन इजराइल को लेकर के यहाँ के जो आसपास के जो देश हैं, जैसे सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसके अलावा जॉर्डन हो गया, उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि जूस लोग हैं, ये तो मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर जूस लोग आकर के बस रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 1967 के समय में 6 दिन का वॉर हुआ और ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो जूस लोग हैं इजराइल को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन इजराइल ने बहुत सारे एरिया जैसे गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, इसके अलावा इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, इन सबको अपने अंडर कर लिया। वेस्टर्न जेरूसलम को भी अपने अंडर कर लिया, बाद में ईस्टर्न जेरूसलम को भी अपने अंडर कर लिया इजराइल ने। और वर्तमान में अगर हम इजराइल वाला मैप अगर देखें तो बहुत सारा जो रीजन है इजराइल ने अपनी मिलिट्री पावर से उस सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया है। इसीलिए वहाँ पर रेगुलर प्रोटेस्ट, रेगुलर प्रॉब्लम चलती रहती है, क्योंकि पैलेस्टीन की जो पॉपुलेशन है उनको ये लगता है कि समय के साथ में ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ से सभी लोगों को, जो पैलेस्टीन की पॉपुलेशन है उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाए और संपूर्ण एरिया के ऊपर इजराइल अपने पावर को, अपना जो दावा है, डोमिनेंस है, उसको रखना चाहता है। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसी के बारे में है। यूएस का क्या स्टैंड होगा इस प्रॉब्लम को लेकर के वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी की पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देयर मस्ट बी इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल, इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होना चाहिए। किसके लिए? टू ट्रीट पैलेस्टीन्स विद डिग्निटी, कि फिलिस्तीन के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको सम्मान के साथ में ट्रीट करे इजराइल, ठीक है। द ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है, वायलेंस, हिंसा इन जेरूसलेम इज ए कल्मिनेशन होता है किसी भी चीज की पराकाष्ठा, सर्वोच्च बिंदु ऑफ द टेंशंस, तनाव, बिल्डिंग अप सिंस द स्टार्ट ऑफ रमजान इन मिड अप्रैल। देखो, ये जो हिंसा चल रही है जेरूसलेम वाले रीजन में, ये इस समय तनाव की सबसे सर्वोच्च बिंदु है, ठीक है।
और इसकी स्टार्टिंग हुई थी मिड अप्रैल में, जब रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ, मतलब अप्रैल के मध्य में रमज़ान का महीना जब शुरू हुआ तब से ही ये वायलेंस, ये हिंसा चल रही है। व्हेन इजरायली पुलिस सेटअप बैरिकेड्स, बैरिकेड्स मतलब होता है अवरोध, एट द दमस्कस गेट, इजराइल पुलिस ने क्या किया कि दमस्कस गेट के ऊपर अवरोध लगा दिए। ए मैन एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, टू द ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी जो है उसका एक मेन एंट्रेंस है। और इस एरिया में जब रमज़ान का महीना चलता है, जब मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग यहाँ पर गैदरिंग होती है उन लोगों की, प्रिवेंटिंग रोक लगाते हुए पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गैदरिंग देयर, इट लेड टू क्लैशेज। क्या कर दिया इजराइल पुलिस ने, दमस्कस जो गेट है उसके ऊपर अवरोध लगा दिया और ये बात बोल दी कि वहाँ पर आप इकट्ठे नहीं हो सके और नहीं हो सकते, और इस चीज़ से जो संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, क्लोज टू ए शेड्यूल्ड इजरायली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन द इविक्शन, ऑन द इविक्शन, इविक्शन होता है मतलब बेदखली, ऑफ पैलेस्टीनियन फैमिलीज इन एन अरब नेबरहुड ऑफ जेरूसलेम, टेंशंस एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मतलब किसी चीज़ की जो गति है वो बढ़ जाना। पिछले सप्ताह इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक हियरिंग चल रही थी कि पैलेस्टीन की जो फैमिलीज़ हैं और इजराइल की जो फैमिलीज़ हैं उनके बीच में कुछ टेंशन है, और इसकी वजह से क्या है कि जेरूसलम में जो पैलेस्टीन फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, बेदखली कर दी जाएगी, ऐसा कुछ रूमर्स फैले और इससे जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई। इजरायली पुलिस एंटर्ड द हरम अल शरीफ कंपाउंड विच हाउसेज द अल अक्सा मॉस्क्यू, इस्लाम थर्ड होलिएस्ट साइट, टू डिस्पर्स मतलब तितर बितर करना, द प्रोटेस्टर्स जो विरोध करने वाले हैं, इंजरिंग हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। क्या बोला गया है कि पिछले सप्ताह ये प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद में इजराइल पुलिस जो है वो हरम अल शरीफ कंपाउंड जो है, मतलब ईस्ट जेरूसलम में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर अल अक्सा एक मोस्क्यू है, अल अक्सा मोस्क्यू है, ये इस्लाम की थर्ड होलिएस्ट साइट है। इसके अलावा यहाँ पर जूस के लिए भी एक बहुत ही होली बॉल है जो जूस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये एरिया एक कंपाउंड एरिया है और इसको गवर्न करने का काम है हरम अल शरीफ कंपाउंड को, मतलब इसमें इसको गवर्न किया जाता है एक बॉडी के द्वारा। अब यहाँ पर इजरायली लोग नहीं आते थे, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है कि पुलिस फोर्स की सहायता से लोग यहाँ पर आने लगे, जूस लोग भी आने लग गए, तो इसको लेकर भी टेंशन्स होने लग गई थी। अल अक्सा जो मस्जिद है वो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र साइट है मक्का और मदीना के बाद में। अब यहाँ पर ये विरोध करने वाले यहाँ पर जमे हुए थे और यहाँ से अटैक कर रहे थे इजराइल पुलिस के द्वारा, इजराइल पुलिस के ऊपर। तो इजराइल पुलिस यहाँ पर एंट्री कर गई इन प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए, और इसमें सैकड़ों की संख्या में जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो घायल हो गए। एक जूइश सेटलमेंट एजेंसी हैज इशूड इविक्शन नोटिसेज टू फिलिस्तीन फैमिलीज इन शेख जारा, एक जूइश सेटलमेंट एजेंसी ने कुछ नोटिस दिए हैं फिलिस्तीन के फैमिलीज को जो शेख जारा में रहते हैं, क्लेमिंग दैट, इस चीज़ का दावा करते हुए, दावा किसने किया है, जो जूस की सेटलमेंट एजेंसी है उसने, दैट देयर हाउसेज सिट ऑन लैंड परचेज्ड बाय जूइश एजेंसी इन द लेट 19th century व्हेन हिस्टोरिक पैलेस्टीन वाज ए पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। फिलिस्तीन जब ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, एक हिस्सा था, उस समय 19वीं शताब्दी के दौरान जूइश जो लोग हैं उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा था, और इस ज़मीन के ऊपर जो अब घर बने हुए हैं वो है फिलिस्तीन की फैमिलीज़ के, तो उसी को लेकर के नोटिस दिया है इस एजेंसी ने। अरब फैमिलीज़ हैव बीन लिविंग इन द शेख जारा फॉर जनरेशन, लेकिन जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो पहले से यहाँ लोग रह रहे थे उनका ये दावा है कि हम तो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। द इजरायली सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन द हियरिंग ऑन मंडे, इस चीज़ की सुनवाई होने वाली थी सोमवार को, लेकिन इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको पोस्टपोन कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया स्टेट को, ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सलाह के ऊपर। डिस्पाइट द वोलेटाइल सिचुएशन, वोलेटाइल मतलब अस्थिर, अस्थिर स्थिति के बावजूद,
मतलब वहाँ पर जो स्थिति है वो संतुलन में नहीं है। द इजरायली ऑथोरिटीज़ गेव परमिशन टू द एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च। इसराइल ऑथोरिटीज़ ने कर दिया है, उन्होंने परमिशन दे दी कि वार्षिक जो जेरूसलम डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी परमिशन दे दी। ट्रेडिशनली टेकन आउट बाय जियोनिस्ट यूथ थ्रू द मुस्लिम क्वार्टर ऑफ ईस्ट जेरूसलम टू मार्क द सिटीज कैप्चर बाय द इजराइल। क्या कोशिश की जा रही है? देखो, जेरूसलम डे फ्लैग मार्च मनाया जाता है हर साल, और किस लिए मनाया जाता है कि जियोनिस्ट जो यूथ हैं वो मुस्लिम्स को, जो जेरूसलम का ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ से इजराइल के द्वारा इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को हटा दिया जाएगा। मोर वायलेंस ब्रोक आउट मतलब किसी चीज़ का, कोई चीज़ सडनली कोई चीज़ स्टार्ट हो गई, ठीक है। अहेड ऑफ द मार्च ऑन मंडे मॉर्निंग को, सोमवार की सुबह को अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो हिंसा है वो क्रिएट हो गई। जेरूसलम क्यों क्रिएट हो गई? क्योंकि इजराइल लोगों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ईस्ट जेरूसलम से मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसको बाहर कर दिया जाए। ऐसा दावा करते हैं कौन? जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो, उनको ये लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी के लिए ये वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। जेरूसलम हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ द इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। जेरूसलम जो है वो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का हार्ट है, मतलब इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है उसका मेन बिंदु है जेरूसलम। इजराइल विच कैप्चर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन द 1948 फर्स्ट अरब इजराइल वार। पहला जो अरब इजराइल वार हुआ था 1948 में, इसमें जेरूसलम का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको इजराइल ने अपने अंडर कर लिया था। एंड द ईस्टर्न हाफ इन द 1967-61, और जो इसका पूर्वी हिस्सा है, किसका पूर्वी हिस्सा है? जेरूसलम का, उसको 1967 का जो 6 दिन का युद्ध हुआ था उसमें अपने अंडर कर लिया। क्लेम सोवरेनिटी ओवर द होल सिटी whereas the Palestinians says ईस्ट जेरूसलम शुड बी द कैपिटल ऑफ देयर फ्यूचर स्टेट। पूरी सिटी के ऊपर कब्जा किसका है? इजराइल का। लेकिन दावा क्या किया जाता है फिलिस्तीन के लोगों का, फिलिस्तीन के लोगों का, कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी फ्यूचर स्टेट की क्या होगी? राजधानी होगी। मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर जो देश हैं, हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचान नहीं मिल पाई, मतलब वो पहचान नहीं दे पाए। इजराइल क्लेम, इजराइल का जो दावा है ओवर द सिटी, इस शहर के ऊपर, एंड आर ऑफ द व्यू दैट इट्स स्टेटस शुड बी रिजोल्व्ड एज पार्ट ऑफ ए फाइनल इजराइल फलस्तीन सेटलमेंट। दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों ने अभी इसको कोई पहचान नहीं दी है। वो ना तो इसे इजराइल की सिटी मानते हैं, ना ही इसे फलस्तीन की फ्यूचर की कैपिटल मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब ये स्टेटस, जब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और जो परमानेंट जिसका दावा होगा, हम उसी को इसकी स्टेट या इसकी सिटी मानेंगे। इजराइल टैक्टिक टिल नाउ हैज़ बीन टू होल्ड ऑन टू द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मतलब होता है जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, थ्रू फोर्स। इजराइल क्या करता है कि वर्तमान में जो दावा है ना, वो कोशिश करता है कि वो बोलता है कि ये पूरी सिटी हमारी है, और फोर्स के थ्रू इस चीज़ को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ए पीस प्रोसेस इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड द पैलेस्टीनियंस आर डिवाइडेड एंड वीक। एक कोई भी देखो शांति वार्ता नहीं चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, और फिलिस्तीन जो है वो बटा हुआ है और कमज़ोर है। विद कार्टे ब्लैंक मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट फ्रीडम दे देना। फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप का जब राष्ट्रपति थे उनके प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी थी इजराइल को। इजराइल एक्सपेंडेड इट्स सेटलमेंट्स एंड एक्सटेंडेड रिप्रेशन मतलब दमन ऑफ द पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी छूट दे रखी थी इजराइल को, तो इजराइल ने क्या किया, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है ना फिलिस्तीन की, मतलब फिलिस्तीन के जिस एरिया को अपने अंडर कर लिया इजराइल ने, वहाँ पर अपने सेटलमेंट्स को बढ़ा दिया, मतलब अपने एरिया को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। द मूव टू इविक्ट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम ईस्ट जेरूसलम इज सीन एज एन अटेम्प्ट टू फोर्सिबली एक्सपेंड ज्यूइश सेटलमेंट्स इन द अरब नेबरहुड्स ऑफ द ओल्ड सिटी। इजराइल ने क्या किया कि ओल्ड सिटी के आसपास वाला रीजन है
और ईस्ट जेरूसलेम में जहाँ पर फिलिस्तीन के लोग रहते थे उनको तो बाहर निकालना, उनको तो बेदखली करना स्टार्ट कर दिया और फोर्सिबली उस एरिया में अपने सेटलमेंट्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। इजराइल्स एक्शन हैव ट्रिगर्ड कंडेमनेशन, कंडेमनेशन होता है निंदा, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इजराइल के जो ये कार्य है ना उससे पूरे वर्ल्ड में उनकी निंदा हुई। बट इट इज़ अनलाइकली टू मेंड इट्स वेज, लेकिन फिर भी इजराइल ने अपने रास्तों को, अपने जो तरीके हैं उनको चेंज नहीं किया। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है, विच लार्जली ओवरलुक्ड इजराइल्स वायलेंट रिप्रेशंस ऑफ पैलेस्टीनियंस। देखो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए कि इजराइल जो फिलिस्तीन के जो लोगों को दमन कर रहा है, शुड प्रेशर तेल अवीव टू एटलीस्ट ट्रीट द फिलिस्तीनियंस विद डिग्निटी। तो तेल अवीव के ऊपर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि कम से कम आप उनको परेशान कीजिए। आप अगर आपको उनकी परेशानी है आपके साथ में तो बैठ करके सोल्व कीजिए, लेकिन डिग्निटी के साथ में, सम्मान के साथ में उनके साथ पेश आइए। इफ नॉट टू ईज द योक ऑफ द ऑक्यूपेशन, योक मतलब होता है दमनकारी शासन। लेकिन ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम है फिलिस्तीन के लोगों के साथ में तो आप उसके ऊपर दमनकारी शासन लगाओगे, आपने मन मर्जी करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज सेड दैट, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह चुके हैं दैट कि अमेरिकाज कमिटमेंट, अमेरिका दृढ़ है इस चीज को लेकर के, टू ह्यूमन राइट्स, मानव के जो अधिकार हैं, वुड बी एट द सेंटर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी, कि उसकी जो विदेश नीति है उसका केंद्र बिंदु होंगे ह्यूमन राइट्स। कब बोला था? जब जो बाइडेन अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी जो एशिया है, ही फेसेज ए रियलिटी चेक। तो जो उन्होंने बोला था ना, अब उसकी रियलिटी की चेक होगी कि उन्होंने जो बोला था ह्यूमन राइट्स के लिए वो सच में है या सिर्फ दिखाने के लिए है। उसकी रियलिटी चेक होगी जो बाइडेन के इस स्टेटमेंट की वेस्ट एशिया में। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।